मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 आपका संकल्प सिद्धिदायक। यानी कि संकल्प जो होता है, जो हमारा प्रण होता है, जो हमारा दृढ़ निश्चय होता है, वो सिद्धिदायक होता है, यानी वो हमें सफलता तक ले जाता है। ठीक है, मतलब ये है इस कहने का कि अगर हम किसी चीज़ को पाने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, पक्का इरादा कर लेते हैं, तो उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलती है। ठीक है बेटा, ये जो चैप्टर है एक नाटक के थ्रू यानी कि वार्तालाप की है, वार्ता डायलॉग राइटिंग के थ्रू आपको बताया गया है कि किस तरह से माता पार्वती शिव को पाने के लिए दृढ़ संकल्प करती है और अंत में उन्हें पा लेती है। ठीक है बेटा, देखिए, पार्वती शिवम पति रूपेण अवाचत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती है। एतद अर्थम सा तपस्या कर्तुम इच्छत, इसलिए वह तपस्या करना चाहती है या तपस्या करने की इच्छा रखती है। सा स्वकीयम मनोरथा मात्रे नवेद्यत, वह अपने मन की इच्छा को माता को बताती है, अपनी माँ से बात शेयर करती है। तत श्रुत्वा माता मीना चिंता अकुला अभवत, उसकी बातों को सुनकर, यानी कि यह सुनकर माता मीना जो है, उनकी माँ का नाम क्या है? मीना, मेन का नाम है, यहाँ मीना दे रखा है शॉर्ट में। ठीक है, चिंता व्याकुल हो जाती है। तो मीना क्या कह रही है? वत्सहा मनीषिता देवता ग्रहे एव संति, यानी कि हे पुत्री, मन के जो देवता होते हैं, यानी कि जो देवता हमारे हैं वो कहाँ पर हैं? हमारे घर में हैं। यानी कि हमारे इच्छित जो देवता हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, वो देवता हमारे घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकूलम वर्तते, यानी कि तुम्हारा जो शरीर है वो सुकोमल है, यानी कि बहुत सॉफ्ट हो तुम। तो क्या है? ग्रहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति, और यहीं पर अपनी इच्छा, यहीं पर तुम्हारी जो इच्छा है, जो तुम्हारी अभिलाषा है, वो क्या होगी? सफल होगी। तो पार्वती कह रही है अम्बह तादृशम अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति, यानी कि जैसी मेरी अभिलाषा है वो तो सिर्फ तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, यानी कि अन्यथा मैं वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी, अर्थात मैं शिव को कैसे प्राप्त करूंगी? उनको प्राप्त करने के लिए तो मुझे तपस्या करनी ही होगी। अहम तपा एव चरिष्यामि, मैं तपस्या करूंगी। इति मम संकल्प, इस प्रकार का मेरा संकल्प है, या मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं दृढ़ निश्चय कर चुकी हूँ कि मैं तपस्या करूंगी। तो मीना कह रही है पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा, तुम ही मेरी जीने की इच्छा हो। अब मतलब माता तो चिंतित हो रही है कि तुम ही मेरी जीने की इच्छा हो। तुम अगर तपस्या करोगी, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, तो तुम क्या हो जाओगी? बीमार हो जाओगी, तुम्हें परेशानी होगी, तो मैं कैसे जीवित रहूँगी? तो पार्वती कह रही है सत्यम, यानी कि सत्य है माँ, सही कह रही हो। परम मम मनः लक्ष्य प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, कार्य को पूरा करके अर्थात सिद्धि प्राप्त करके मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही मैं विजया के साथ में गौरी शिखर जाती हूँ। तथा पार्वती निष्क्रांति, उसके बाद पार्वती वहाँ से चली जाती है। देखिए बेटा आगे, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपा एव तपति स्म, पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रो स्थिलिंडे कदाचित च शिलायाम स्वपीति स्म, कभी रात्रि के समय वो पृथ्वी पर और कभी शिला पर या जो पहाड़ पर्वत होते हैं उन पर क्या करती थी? स्वपीति स्म, यानी कि सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली, क्या बोल रही है? सखी, यानी कि हे सखी, तपा प्रभावात हिंसक पशु अपि तव सखाया जाता, यानी तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पांचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपा, और तुमने पांचाग्नि व्रत भी किया है। पुनः अपि एव तव अभिलाषा न पूर्णाभवत, फिर भी तुम्हारी जो अभिलाषा है, वो तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई है। तो पार्वती कह रही है अरे विजया किम ना जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्य ना परित्यजति, जो मनस्वी लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते, हमेशा धीरज बनाकर रखते हैं। अपि च मनोरथाम आगति नास्ति, और मेरी मन की इच्छा भी नहीं, मेरी मन की इच्छा भी क्या है? अपनी मन की इच्छा को भी नहीं त्यागते हैं।
यानी कि उनकी मन की इच्छा भी क्या होगी, एक समय आएगा वो पूरी हो जाएगी। तो विजया क्या कह रही है, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन भी किया है, यज्ञ संपादितवती, यज्ञों का संपादन भी किया है, तपः कारणात जगति एव प्रसिद्धि, और तप के कारण से तुम जगत में प्रसिद्ध भी हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस प्रकार के नाम से लोग तुम्हें जानते भी हैं। पुनः अपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तप का फल तुम्हारा दिखाई नहीं देता है। आगे देखिए बेटा, आगे क्या कह रहा है कि पार्वती कह रही है, अरे आतुर हृदय कथम त्वम चिंतिता, अरे आतुर हृदय वाली तुम किस प्रकार से चिंता करती हो। नेपथ्य, आई भो, यानी कि नेपथ्य पर्दे के पीछे क्या कह रहा है, अरे अहम आश्रम वटु, मैं क्या हूँ, आश्रम ब्रह्मचारी हूँ, या मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, ब्राह्मण हूँ। जलम वांछा में, जल पीना चाहता हूँ। स संभ्रमा विजया, शीघ्र ही विजया, पश्य को अपि वटहो आगता अस्ति, देखो कि कोई क्या आया है, ब्रह्मचारी आया है, कोई ब्राह्मण आया है। विजया झटिति आगच्छत, विजया शीघ्र गई। तत्सहसैव वटु रूपधारी शिवा तत्र प्रविशत, और अचानक ही वटु रूपधारी शिव वहाँ पर प्रवेश करते हैं। यानी कि जो ब्राह्मण आए हैं वो कौन है, शिव हैं, और उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया है। तो विजया कह रही है, वटो यानी कि हे ब्राह्मण, ते स्वागता, तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टो भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम तपः करोति, शिव को पाने के लिए तपस्या करती है। तो वटु क्या कह रहे हैं, हे तपस्विनी, यानी कि हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, क्या इस तप को करने के लिए पूजा का सामग्री है। स्नानम कर्तुम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल सुलभ है। भोजन अर्थात भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल हैं। यानी कि वो चीज़ें पूछ रहा है कि आपके पास ये चीज़ें हैं। तो आगे क्या कह रही है, त्वम तू जानासी, आगे कह रहे हैं तुम तो जानती हो कि शरीरम अद्या खलु धर्म साधना, कि शरीर ही धर्म का साधन होता है। आपने सुना भी है कि शरीर जो होता है हमारा, वो क्या है, पहला सुख निरोगी काया, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा जो हमारा साधन है किसी भी कार्य को करने के लिए, वो हमारा क्या है, शरीर। इसीलिए हमें शरीर को हमेशा कैसा रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। आगे पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप रहती है। तो वटु क्या कह रहे हैं आगे, हे तपस्विनी, किमर्थम तपह तपसी, किस लिए तपस्या करती हो, शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप रहती है। तो विजया आकुली भुआ, विजय व्याकुल होकर क्या कह रही है, आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपसी, उसके लिए ही तपस्या करती हैं, उनके लिए ही तपस्या करती है। वटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चै उपहस्ति, वटु रूपधारी शिव अचानक जोर से हंसते हैं। तो वटु क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, अये पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वम शिवम पतिम इच्छसि, सही में तुम या सच में तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपसम, हंस के। तो क्या कह रहे हैं, नामनः, आगे क्या कह रहे हैं, नामनः शिवा, यानी कि नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिवा, अन्यथा अशिव हैं। क्यों, क्योंकि शमशाने वस्ती, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसन व्याघ्रम चर्या, और सिर से शरीर पर कपड़े कैसे पहन रखे हैं उन्होंने, व्याघ्र के चमड़े के, यानी कि शेर की खाल के। अंगरग्घ चिता भस्मा, और अंग जो हैं उनके उस पे क्या लगाते हैं, वो चिता की भस्म लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, और जिसके परिजन कैसे हैं, भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम अब भी शिव को रूप में पति रूप में चाहती हो। तो पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होकर कहती है, अरे वाचाल, कि अरे बातुनी, बहुत बोलते हो, अप्सरा दूर जाओ, चले जाओ। जगती न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानासी, जगत में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसी, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। तो विजया प्रति, विजया की ओर देखकर कहती हैं, सखी, हे सखी चल, यानी कि चलो। यह निंदाम करोती, जो निंदा करता है, सहतु पाप भागे भवती, वो तो पाप का भागीदार होता ही है। यह शृणोति सो अपि पाप भागे भवती, और जो सुनता है वो भी पाप का भागीदार होता है। पार्वती द्रुत गया निष्क्रांति, पार्वती तेजी से ही वहाँ से जल्दी से जाती है। तदैव पृष्ठा, उसके पीछे ही, वैसे ही पीछे से क्या करते हैं, वटु रूपम परित्यज्य, वटु रूप को छोड़ करके शिवा तस्या हस्तम गृह्यति, शिव उसके हाथ को पकड़ लेते हैं।
पार्वती लज्जा कंप्यते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। तो शिव कह रहे हैं, हे पार्वती, प्रीतः अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प ने मुझे जीत लिया है, या तुम्हारा संकल्प मुझे अच्छा लगा है। अद्या प्रभृति अहम तव तपोभि क्रीतः दास्यास्मि, आज से मैं तुम्हारे द्वारा जो तप किया गया है उससे खरीदा हुआ दास हूँ। वितन आनहा पार्वती विहस्ती, नीचे मुख करके पार्वती हंसने लगती है। ओके बेटा, फिर भी अगर आपको चैप्टर के रिगार्डिंग या ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।